एपिसोड के स्टार्ट में हम यूजन को देखते हैं जो कि जिन्हा और यूजन को भागते हुए देखता है और फिर साथ ही हम यूजन की स्टोरी देखते हैं जहां पर यूजन डॉक्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि यूजन सिर्फ एक पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर सकता है जिसे वो हील करेगा और वो पार्टिसिपेंट माफिया अटैक से भी प्रोटेक्ट किया जाएगा और डॉक्टर उस इंसान को बचा सकते हैं जिसे वोट मिले हो और उसे गेम से बाहर निकाल दिया गया हो। और फिर जब ह्यूनसोक ने अपनी जान ली थी तो यूजन बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने खुद को सेव कर लिया था। और फिर यूजन सोचता है कि वो जीसू को वापस से बचा लेगा मगर वो जीसू को हील नहीं कर पाता क्योंकि अगर उसने किसी का नाम चेंज कर दूसरे को हील करना हो तो उसके लिए 48 आवर्स का गुजर जाना जरूरी होता है। और फिर हम देखते हैं कि जब यूनसो और जुनही रूफ टॉप पर बैठे बातें कर रहे होते हैं तो उनकी सारी बातें यूजन सुन रहा होता है। फिर जुनही सारा इल्जाम खुद पर ले रहा होता है तो यूजन ने उसको सेव कर लिया होता और फिर यूजन की डेथ हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होती है कि यूजन की डेथ हो गई है और बताया जाता है कि यूजन डॉक्टर था। और फिर सभी लोग इस वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और यूनसो कहती है कि इसको किसी ने जान से मारा है। और फिर सभी यूजन की डेड बॉडी को ले जाते हैं और यूनसो उस एरिया को चेक करना शुरू कर देती है। और फिर जुंगून कहती है कि अब तुम क्या करोगी और यूनसो कहती है कि मुझे उस किलर को जरूर ढूंढना है। और फिर तभी जुंगून यूनसो को फुटप्रिंट्स को दिखाती है और फिर यूनसो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और तभी उसे एशो का सोल भी मिलता है। और फिर हम बाकी सबको देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान होते हैं कि अब माफिया दिन में भी मारना शुरू कर दिया है। कि तभी उनचान कुछ देखता है और वो सभी को बुलाता है जहाँ पर लिखा होता है कि जुनही और डाबियम दोनों माफिया हैं। और फिर वो सभी कंफ्यूज होते हैं कि पुलिस ने तो पहले कहा था कि जुनही सिटीजन है और फिर जुनही और डाबियम दोनों ही कहते हैं कि हम लोग माफिया नहीं हैं। और फिर यूनसो कहती है जिसने भी यूजन को मारा है उसी ने इन दोनों को फ्रेम किया है। और फिर यूजन गुस्से से उस पेज को फाड़ देता है और वो कहता है कि जो भी पुलिस है वो बता क्यों नहीं रहा। और फिर यूनसो कहती है कि मुझे पता है कि यूजन को किसने मारा है। और फिर यूनसो सबको फुटप्रिंट्स और उस सोल को दिखाती है और वो कहती है कि ये उसी किलर के हैं। और फिर यूनसो जब उस फुटप्रिंट्स और सोल को चेक कर रही होती है और फिर जुनही भी उसको चेक करता है और वो बताता है कि ये बास्केटबॉल शूज के हैं। बास्केटबॉल शूज सिर्फ जुंगजुन और जिन्हा नहीं पहने होते हैं। और फिर जुंगजुन तो अपने शूज दिखा देता है मगर जिन्हा अपने शूज को नहीं दिखा रहा होता। फिर सब पकड़ के उसके शू को चेक करते हैं तो वो उसी के शू का सोल होता है। और फिर यूनसो उसके हाथ पर बाइट को भी देख लेती है और फिर यूनसो कहती है कि तुमने ये क्यों किया है मगर जिन्हा फिर भी नहीं मान रहा होता। और फिर जिन्हा कहता है कि जुंगजुन ने उसे मारा है। और फिर जुंगजुन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि शू और ब्रिक ये दोनों ही तुम्हारे थे। और फिर जुंगून कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ब्रिक से अटैक किया गया है, हमने तो ब्रिक का नाम तक भी नहीं लिया। और फिर यूनसो कहती है कि जिन्हा के साथ एक और भी इंसान था क्योंकि उसके भी फुटप्रिंट्स वहाँ पर थे मगर हमें पता नहीं था, अब पता चल गया है कि वो तुम हो। और फिर जिन्हा कहता है कि जुंगजुन ने यूजन को मारा है और इसी ने स्यूंगबिन को भी मारा है। जिससे जुंगजुन को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्हा को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है और सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जुंगजुन जिन्हा के पास मार्कर को देखता है और फिर बीना कहती है कि तुमने ही उन दोनों को फ्रेम किया था। और जिन्हा कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जुंगजुन कहता है कि हमें आंसर मिल गया है, अब हमें इसे वोट देना चाहिए। और फिर जिन्हा जुनही को कहता है कि मैं माफिया नहीं हूँ, प्लीज मुझे वोट मत देना। और जुंगजुन कहता है कि हमें जिन्हा को ही वोट देना चाहिए। और फिर जुनही कहता है तुमने भी तो यूजन को मारा है। और फिर जुनही कहता है कि हम 11 बजे वोट देंगे इसलिए तुम दोनों रूम में ही रुकोगे। और फिर जुनही उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों रूम से बाहर नहीं आओगे। और फिर मीना उससे कैफेटेरिया की कीज मांगती है मगर जुंगजुन कहता है कि उसके पास कीज नहीं है। और फिर जुंगजुन कहती है कि अपना मोबाइल हमें दे दो। और फिर डाबियम जुंगजुन के सामने हाथ करता है और जुंगजुन बहुत ही गुस्से से अपना मोबाइल देता है। और फिर डाबियम वॉशरूम में होता है कि तभी वहाँ पर सोमी और नाही आ जाते हैं। और फिर मीना और सुमी कहती है कि जुंगजुन से कैफेटेरिया की कीज लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर हम यूनसो को देखते हैं जो कि मेडिसिन लगाती है। और फिर वो सभी लोग जब जाने लगते हैं तो यूनसो आयोडीन को देखती है और उसे याद आता है कि पुलिस ने इसी से लिखा था कि जुनही सिटीजन है। और फिर रात में हम सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए। और उन सभी को जिन्हा पर शक हो रहा होता है। और फिर नाही यूनसो से पूछती है कि तुम्हें कौन लगता है कि माफिया है। और फिर यूनसो कहती है कि जब माफिया किसी को मारता है तो अनाउंसमेंट होती है कि माफिया ने इस पर्सन को गेम से निकाल दिया है मगर इस बार कहा गया है कि यूजन की डेथ हो गई है।
और युनसो कहती है कि मुझे लगता है कि जिन्हा और युनजुन दोनों ही सिटीजन हैं। और फिर सुमी कहती है कि तुम और ज्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही हो। और फिर हम क्योंजन और जिन्हा को देखते हैं जो कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि ये फोन कौन देने जाएगा। जुनही कहता है कि वो उन्हें फोन दे देगा और तुम सब लोग जल्दी से वोट करके छुप जाना। और फिर डाबियम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि सभी जल्दी से अपनी अपनी जगह पर छुप जाते हैं। और फिर जुनही जिन्हा के पास आता है और वो उसे मोबाइल देता है। फिर तभी उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाता है कि सभी ने जिन्हा को वोट दिए हैं। और वो जुनही को कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता। और फिर जुनही कहता है कि यूजिन भी जीना चाहता था। और फिर हम युनजुन को देखते हैं और उसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है जिसने भी लिखा था कि जुनही और डाबियम माफिया है वो युनजुन ने ही लिखा था। और फिर युनजुन के पास डाबियम होता है और तभी वहाँ पर सुमी और मीना भी आ जाते हैं। और डाबियम कहता है कि पहले तुम हमें कीज दो फिर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिलेगा। इससे युनजुन को गुस्सा आ जाता है। और फिर डाबियम कहता है कि सोचो अगर तुमने वोट ना दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फिर युनजुन उनको कीज दे देता है। और फिर डाबियम युनजुन को उसका मोबाइल देने के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डमी के साथ युनजुन का मोबाइल चिपकाया गया होता है। और फिर युनजुन कहता है कि जाओ मोबाइल लेकर आओ, मगर डाबियम कहता है कि वो उसका मोबाइल नहीं लाएगा और वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर युनजुन अपने मोबाइल पर जाकर वोट देता है और फिर डाबियम साथ ही उसे उस रूम में बंद कर देता है। और युनजुन बहुत ज्यादा कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, मगर उससे डोर ओपन नहीं होता। और फिर हम डाबियम को देखते हैं जो कि क्लीनिंग टूल्स को लेकर आता है। और दूसरी तरफ हम जिन्हा को देखते हैं जिसकी आईज व्हाइट हो जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि जिन्हा सिटीजन था। और फिर हमें युनजुन के फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि उसे फंसाने के लिए चुम्मे की जैकेट और एक्स को रखा गया था। और फिर हम देखते हैं कि डाबियम युनजुन के पास आता है और फिर डाबियम बहुत ही इवल तरीके से हंसना शुरू कर देता है। और फिर डाबियम कहता है कि सभी माफिया एक टारगेट को चुनते हैं और वो कहता है कि वो सभी आ रहे हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डाबियम भी माफिया ही है। और फिर युनजुन डाबियम को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है और वो उसका गला दबा रहा होता है कि तभी एकदम से युनजुन सो जाता है और फिर डाबियम हंसना शुरू कर देता है। और फिर डाबियम जैसे ही अपनी शर्ट को उतारता है कि युनजुन जाग जाता है और फिर वो दोबारा से नीचे गिर जाता है, जिससे डाबियम तो एक बार बहुत ही डर जाता है। और फिर डाबियम युनजुन के कानों में अपने हेडफोन्स को लगा देता है और वो कहता है कि इसे सुनते हुए मेरे बारे में सोचो। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।